न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद, मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कौम के नाम अहम पैगाम, जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे, गिरफ्तारी बहादुर लोगों का काम, इलेक्शन की तारीख आ गई, जमात इस्लामी का धरने का ऐलान, और सनसनीखेज क्रिकेट का नॉन स्टॉप एक्शन। ये सब भी होगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की, जिन्होंने रात गए अवाम के नाम अहम पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि जब मेरी जमानत ही 18 मार्च तक थी तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इंतशार से बचने के लिए सदर लाहौर हाईकोर्ट बार के जरिए हल्फनामा दिया। 18 तारीख के हल्फनामे के बाद गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। ये दोबारा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, जैसे जमान पार्क फतह करने आ रहे हों। लंदन प्लान में मुआहदा हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करने हैं। लंदन मुआहदे के बायस मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये किसी कानून के तहत नहीं, इस मुआहदे के तहत हो रहा है। जमान पार्क दिन भर ऐसा लग रहा था जैसा मकबूजा कश्मीर हो। पुलिस ने कारकुनान पर जिस तरह तशद्दुद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या वजह है कि थोड़े से कारकुनों पर ऐसा हमला किया गया? क्या वजह थी कि खवातीन कारकुनान पर घर में वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग की गई? कल दोपहर से जमान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन, टीयर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह जमान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा। अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। लेकिन उसने जान के नहीं लिया, और वजह उसकी क्या? बदनीयती, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है, और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी। बड़ी खबर दे रहे हैं, जमान पार्क की सूरत हाल से आगाह करेंगे। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के गेट नंबर 1 पर पहुंच गई है। पुलिस और कारकुनान में एक बार फिर शदीद तसादुम शुरू हो गया है। पुलिस ने कारकुनान पर शदीद शेयरिंग शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या मनासिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जमान पार्क के हालात जो है काफी ज्यादा कशीदगी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जमान पार्क के गेट नंबर 1 पर जो है वो पहुंच चुकी थी, जबकि कारकुनान की जानिब से अचानक एक दफा फिर जो है पथराव किया गया, और इस वक्त थोड़ा सा चंद गज जो है पीछे भागने में कामयाब हो सकी है। लेकिन कारकुनान इस वक्त भी शदीद जो है पथराव कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रही है और कारकुनान को भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हालात जो है इस वक्त काफी ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान भी एक जगह जो है वो बिल्कुल आज़म में है कि आज हम किसी सूरत इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार होने नहीं देंगे, जबकि पुलिस की जानिब से इस वक्त जमान पार्क के तरफ वो कॉर्डन ऑफ किया गया और 4 जगह से जो है वो दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से भी इस वक्त शदीद शेलिंग की जा रही है। मेन कनाल रोड है जहाँ पर जमान पार्क वाक़या है। कारकुनान दोनों अतराफ जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और पथराव कर रहे हैं। पुलिस पहले गेट नंबर 1 पर पहुंचने पर कामयाब हो चुकी थी, लेकिन कारकुनान ने एक दफा फिर जो है धावा बोला, पथराव किया, और जिसके नतीजे में पुलिस जो है वो अब बैकफुट पर
गई है। लेकिन इस वक्त भी कारकुनान के अज़म जो है वो बुलंद दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है किसी सूरत अपने लीडर इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार होने नहीं दिया जाएगा। और अब सुबह का वक्त हो चुका है, इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो दिफा करती दिखाई दे रही है अपने कप्तान का, इमरान खान का। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है और इस वक्त मीटिंग जो है वो जारी है। जबकि रात के जो है यहाँ पर काफी ज्यादा हालात जो है वो कशीदगी की तरफ दिखाई दे रहे थे। इस वक्त भी शेलिंग जो है भरपूर की जा रही है, पथराव किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से भी जो है कारकुनान जो पत्थर पुलिस पे फेंक रहे हैं, पुलिस की जानिब से भी वो पत्थर पकड़ के वापसी कारकुनान की तरफ जो है फेंके जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो कारकुनान है उनकी भी यही कोशिश है कि जो शेल उनके पास आ रहे हैं वो दोबारा पुलिस की तरफ शेल को पकड़कर जो है वो वापस फेंके। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हालात जो है इस वक्त काफी ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त पुलिस की जानिब से जो दावा किया गया था तकरीबन 32 के करीब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो जख्मी होने की इत्तला आई है। लेकिन 115 से ज्यादा जो कारकुनान है उनकी भी जख्मी होने की इत्तला मिली थी। पहले रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद था, मुकम्मल जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा था, तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का अमला जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर शदीद पथराव जो है वो किया जा रहा है, कारकुनान इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से और गम में दिखाई दे रहे हैं कि अपने कप्तान का दिफा कर रहे हैं और शदीद पथराव किया जा रहा है। जी अच्छा, खुर्रम मलिक ये बताइएगा कि इस वक्त ज़मान पार्क में सीनियर कायदीन में कौन कौन मौजूद है? अच्छा, बिल्कुल ज़मान पार्क में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती, मियां असलम इकबाल और दीगर जो सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी, वो तमाम तर जो रहनुमा है वो इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है। क्योंकि रात के यहाँ पर मीटिंग्स होती रही थी और इस वक्त भी इमरान खान के दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो घर के अंदर मौजूद है। जबकि बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त अपने कप्तान का दिफा कर रही है। हजारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ज़मान पार्क को चारों तरफ से जो है वो कवर किया हुआ है। लेकिन पुलिस की जानिब से इस वक्त शदीद सेलिंग की जा रही है जिसकी बाइस यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन कारकुनान फिर भी अपने जज्बे और जोश के साथ यहाँ पर खड़े हैं, जिनका एक ही अज़म है कि किसी सूरत इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार होने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और हमने देखा कि कारकुनान अभी भी इस जोश और जज्बे के साथ जो है वो यहाँ पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी शदीद जो है कोशिश की जा रही है कि ज़मान पार्क के अंदर जो है वो दाखिल हुआ जाए, क्योंकि पुलिस भी इस वक्त चार अतराफ से पुलिस की जानिब से जो है ज़मान पार्क को घेराव में लिया गया है। पार्क को घेर लिया है। खुर्रम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रात गए पुलिस और रेंजर्स की पेशकदमी। ज़मान पार्क को तीनों अतराफ से घेर लिया गया। बिजली मुनक़ता। ज़मान पार्क मैदान जंग बना रहा। पुलिस के पहुंचते ही कारकुनान पुलिस के सामने आहनी दीवार बन गए। पुलिस के घर के अंदर और बाहर आंसू गैस के शेल्स फेंकने से इलाके में धुआं फैल गया। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। पुलिस की पीटीआई कारकुनान से झड़पें भी हुई। इलाके की फिजाई निगरानी भी की जाती रही। कारकुनान पर पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी बेदरेक इस्तेमाल। तोशाखाना केस में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी। ज़मान पार्क जंग का मैदान बना रहा। पुलिस ज़मान पार्क पहुंची तो कारकुनान ने मज़ाहमत कर दी। पुलिस और कारकुनान में झड़पों का सिलसिला जारी रहा। शेलिंग की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मॉल रोड पर पीटीआई कारकुनान ने सख्त मज़ाहमत की। पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ज़मान पार्क के अंदर भी पुलिस ने शेलिंग की। पुलिस ने ज़मान पार्क का मुहासरा कर लिया। कारकुनों के बेस कैंप्स भी उखाड़ दिए गए। ज़मान पार्क की हेलीकॉप्टर के जरिए मुसलसल फिजाई निगरानी भी की जाती रही। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते वक्तन फवक्तन तब्दील किए जाते रहे। ज़मान पार्क पर एक तरफ शेलिंग तो दूसरी तरफ कारकुनान इबादत में मसरूफ। नमाज फजर की बाजमात अदायगी की जा रही है।
बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफत परवार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सुलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी। उसी पर इंतकाम की आंख ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया, मुलाजमीन को इलाज और मुआलजे की सहूलत दी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिसे मुखालफीन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया। क्या होगा उन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में कौन बनेगा उन सब का सहारा? मुलाजमीन कहते हैं हमारे मसीहा को रिहा ना किया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। रिहाई का परवाना ना मिला तो कई खानदान मुआशी बदहाली के बायस खुदकुशियों पर भी मजबूर होंगे। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चले। सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। वो शख्स जो खुदा तर्स, मुलाजमीन पर रहम खाने वाला और सच्चा इंसान है, जिसे मुखालिफिन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया, वो है शुएब शेख। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चले। शुएब शेख वो हैं जिसने अपने हर वर्कर का हमेशा एहसास किया, हजारों बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया, मुलाजिमों को इलाज और मुआलजे की सहूलत दी। जिन घरों के चूल्हे ठंडे पड़े थे उन्हें बाइज्जत तरीके से राशन दिया। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेख साहब को। हम बहुत परेशान हैं, हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था। इस साल हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है। बहुत परेशान। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला शोहेब साहब को बखैरियत कामयाब करके जेल से बाहर निकाले। हमारी यही गुजारिश है कि शोएब शेख साहब के साथ हैं, इंसाफ के साथ फैसला किया जाए। रमजान की आमद है, रहमतों और बरकतों के महीने में हजारों मुलाजमीन की सहरी और अफ्तारी का खुसूसी इंतजाम करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। क्या होगा इन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में शुएब शेख के अलावा कौन बनेगा इन सब का सहारा? हमारे मसीहा को रिहा ना किया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर उन्हें फौरी तौर पर रिहाई का परवाना ना मिला तो कई खानदान मुआशी बदहाली के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का वाहिद सहारा शुएब शेख हमारा। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चले। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।